उद्योग प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से होता है? तो आर्थिक गतिविधि जो है वह उद्योग का संबंध होता है। दूसरा प्रश्न है, विहित उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस। तीसरा प्रश्न है, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है। यह क्या होता है? दवाई बनता है और उपभोक्ता लोग उसका उपयोग करता है। चौथा प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दक्कन का प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश नहीं है। पांचवा है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग में से माना जाता है। अब हम खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ राज्य में है। दूसरा प्रश्न है, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादनों में बदला जाता है। जो कच्चा माल है, जैसे आप देखिएगा आंवला क्या है? कच्चा है, और उसका जब मुरब्बा बनाकर बेचा जाता है तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है। तीसरा है, फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। एक छोटा सा उद्योग जिसे हम फर्नीचर उद्योग के नाम से भी जानते हैं। आगे प्रश्न है, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। आगे प्रश्न है, सीमेंट उद्योग खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। सीमेंट उद्योग आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है, उद्योग से क्या समझते हैं? तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादनों में परिवर्तन किया जाना क्या कहलाता है? तो उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है, लघु व विहित उद्योग के बीच अंतर कीजिए। लघु और विहित उद्योग के बीच अंतर करना है। तो लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा करोड़ से कम होती है। और दूसरा है, उत्पादन का निर्माण छोटी मशीनों के द्वारा होता है। यह लघु उद्योग कहलाता है। और विहित उद्योग जो होता है उसमें पूंजी का निवेश अधिक होता है, जो कि 1 करोड़ से भी अधिक हो सकता है और बड़ा आकार में भी होता है। दूसरा है, उत्पादन का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि उपभोक्ता उसके पास ज़्यादा होता है, इसलिए वह क्या करता है? फैक्ट्री लगाता है। तीसरा प्रश्न है, वन आधारित उद्योगों के 3 उदाहरण देना है। तो इसमें है कागज उद्योग, औषधि उद्योग और निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग। ये सब क्या है? वन पर आधारित उद्योग हैं। चौथा प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। तो जिस उद्योग का संचालन सरकार व निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहा जाता है। जैसे आप मारुति उद्योग का उदाहरण देख सकते हैं या ले भी सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र पहले समझते हैं। इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, रेल का कारखाना, आयुध कारखाना आदि। अब निजी क्षेत्र समझते हैं। जिस तरह के उद्योग का संचालन निजी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, उसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं। जैसे टाटा, बजाज, रिलायंस, बिरला, ये सब क्या है? निजी क्षेत्र हैं। छठा प्रश्न है,
भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना, ये सब क्या है? आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार प्रधान उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड कपड़ा वस्त्र उद्योग इत्यादि। सातवां प्रश्न है भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो भार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। तो यह है कौन कौन? तो भारी उद्योग, जो कि भारी उद्योग होते हैं जिन्हें उत्पादन में वजन काफ़ी होता है। तो यह इसका उदाहरण है। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो कच्चे माल को अत्यधिक मूल्य के उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है, इसे हम उद्योग का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और विहित उद्योग। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। और पांचवा है कच्चे व तैयार माल की मात्रा पर भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्का उद्योग। दूसरा प्रश्न है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो यह दो तरह के होते हैं। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर यह दो भागों में भी बांटे जा सकते हैं। पहला होता है भारी उद्योग, दूसरा होता है हल्का उद्योग। तो पहले भारी उद्योग समझते हैं। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादनों का वजन काफ़ी होता है। जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, ये सब क्या होंगे? भारी उद्योग के उदाहरण हैं। अब चलते हैं हल्का उद्योग। तो हल्के उद्योग वैसे उद्योग हैं जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे विद्युत उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन का उद्योग, ये सब क्या है? हल्के उद्योग का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। तो हम पहला समझते हैं पहले निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह के उद्योग का स्वामित्व व संचालन निजी व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि द्वारा स्थापित उद्योग। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। सेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना इत्यादि। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। इसके अंतर्गत स्वामित्व व संचालन सरकार व निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग। चौथा है सहकारी क्षेत्र।
तो इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। लाभ हानि का विभाजन अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग यह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। चौथा है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम भी लिखना है इसी में। तो उत्तर लिखेंगे उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा हितकर या श्रेयस्कर होता है जहां कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल या परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। जैसे भारत के 5 प्रौद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलोर, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गंटूर और औद्योगिक क्षेत्र गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। ये सब क्या है? तो औद्योगिक की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन और भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम हैं। तो आज हम लोग उद्योग प्रश्न और उत्तर किए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का यह चैप्टर है।